Namaste parents, good evening students. This is Rajesh Kumar Panda of the Tribute classes. Once again welcome you in my channel. तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक पार्ट 3 गया था। पार्ट 3 गया था। कुछ बच्चे डाउट पूछे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आज आपका डाउट में हम क्लियर करेंगे और कुछ मज़ेदार शानदार बातें के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जय जगन्नाथ। द डाउट क्लास विल बी स्टार्ट। नाम नहीं लूँगा बच्चे लोगों को जो लोग डाउट पूछे हुए हैं नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि नाम लेने से तकलीफ क्या हो रहा है, बच्चे लोग ज़्यादा डाउट पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसा लग रहा है एग्जाम हम देने जाएंगे बोर्ड का। तो नंबर 1 क्वेश्चन पहले देखिए बच्चा ध्यान से। फाइंड tan p एंड cot r। एक्चुअली दिस इज नॉट फाइंड। श्रेया प्लीज एक बार क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा पढ़िए तो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन फाइंड के बाद और कुछ लिखा है। थी पढ़िए एक बार। अच्छा tan p एंड cot r। अच्छा हाँ, इफ tan p is equal to cot r। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही बढ़िया है। इज अच्छा इज tan p इक्वल्स टू tan r। चलिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम भी दिया है बच्चा, जरा ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम भी बनाया गया है और डायग्राम यहाँ पे दिया है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और आर क्यू पी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को लगता है कि ये हार्ड है। अभी मेरे पास भी एक बच्चा बैठा था, उसको भी यही क्वेश्चन था, लेकिन उसको समझने में थोड़ा तकलीफ हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं बाबा, सबसे पहले अपने को निकालना क्या है, बोलता है कि tan p इक्वल्स टू cot r। तो सबसे पहले अपने को बेस निकालना है। ठीक है, तो बेस कैसे अपने को पता चलेगा, यही चीज़ अभी मेरे पास भी एक बच्चे बैठ के गलती कर रहे थे। परपेंडिकुलर का ऑपोजिट क्या होगा बच्चा? वेरी गुड। अगर ये r है, अगर ये थीटा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? और ये हो गया बेस। यस या नो? बराबर इसी के साथ हम और एक ठो बराबर इसी का डायग्राम बनाते हैं। नाम मत चेंज करना, नाम नहीं चेंज करोगे, याद रखो, और ना ही नंबर चेंज करोगे, खाली पोजीशन चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर का ऑपोजिट क्या रहेगा? सपोज अगर P में अगर एंगल बन गया तो एंगल का ऑपोजिट क्या रहेगा? और ये बच गया बेस। देखिए ना, दोनों में देखिए ना क्या हो गया, पोजीशन आर सेम, द नेम आर ऑल्सो सेम, बट क्या चेंज हो गया है? अकॉर्डिंग टू द एंगल द पोजीशन आर चेंज्ड। ठीक है, एंगल के हिसाब से क्या हो गया है, उन लोगों का जो पोजीशन है, जो परपेंडिकुलर और जो बेस का पोजीशन है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले अपने बेस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू क्या है बच्चा? हमने गलती लिख दिया, एक्चुअली पी आर है 13 का स्क्वायर। वेरी गुड। पी क्यू क्या है? ठीक है, बराबर 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस आर क्यू स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। रूटर ऑफ 25 इज इक्वल टू आर क्यू। सो आर क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5 यूनिट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 यूनिट। अब देखिए इंग्लिश में इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, इज tan p इज इक्वल्स टू cot r। इज का मतलब होता है हमें इसको प्रूव करके दिखाना है ना। तो पहले tan p निकालते हैं, इज इक्वल्स टू cot r पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। tan p का मतलब क्या था? सम पीपल है कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रोवाइड ब्यूटी। cot का इसका उल्टा b/p सिखाया था हमने। सम पीपल है कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रोवाइड ब्यूटी, इसका उल्टा होता है cot। ठीक है, तो p/b, तो इसमें जब थीटा p में दिया है तो अपने p के पास चलेंगे। कहाँ है p? ये रहा p में थीटा है, तो इसमें देखेंगे
P बाई बी, P में थीटा है बच्चा, ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा की जगह में क्या लिखा है P, तो P के पास जहाँ थीटा रहेगा, यहाँ P के पास थीटा नहीं है, यहाँ R के पास थीटा है, तो P के पास जो थीटा रहेगा हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो P बाई बी, तो P है 5, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बाई बी 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 12, अरे वाह बहुत बढ़िया। वैसे कॉट R, अब देखिए थीटा कहाँ पे लिखा है, R में। चलिए बच्चा कमेंट सेक्शन में फटाफट स्टॉप करिए वीडियो को, इसको लिखिए और देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं, आई थिंक बराबर होना चाहिए। तो चलिए कॉट R के पास चलते हैं, B बाई पी, B बाई पी बराबर हुआ, देयरफॉर यस tan P इज इक्वल्स टू कॉट। मज़ेदार है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन एक डाउट आया है, ठीक है, तो ये बोला गया है कि सर cos A इजिकल टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10A प्लस sin A बाई 1 प्लस cos A। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिस बच्चे का भी डाउट है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में हाँ कोई बात नहीं। कहाँ पे एंगल दिया है बच्चा, ए में। कहाँ पे दिया है, ए में। तो देखिए हम ए में एंगल बनाए, फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता बी यहाँ लिखिए कि सी लिखिए, क्योंकि यहाँ पर बोला ही नहीं गया है आपको। अगर क्वेश्चन में सपोज ऐसे बताएगा कि cos A इजिकल टू √3/2 एंड एट बी इज एट राइट एंगल, तो फिर अपने बी में राइट एंगल बनाएंगे। अगर ये बोलेगा ही नहीं, खाली बोलेगा कि ए में है √3/2, दैट मीन्स ए में लिख के थीटा बनाना है √3/2, फिर उसके बाद आपका मर्जी, आप यहाँ पर बी लिखिए अदरवाइज सी लिखिए, जो विशेष। ओके, और 100 बार बोले परपेंडिकुलर ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस। थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस। तो दिया क्या है फिर मुझे, cos A दिया है, कितना दिया है, √3/2। तो cos A का मतलब क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, मीन्स B/H। तो B क्या है √3, H क्या है 2, तो P निकालो, P निकालो फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम से P निकालना चाहिए आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को P निकालना चाहिए, ठीक है। हम बना रहे हैं उसी वक्त आप लोग भी बनाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं कॉपी में, लेकिन फिर भी एक बार देख रहे हैं, ठीक है। तो 4 - 3 डायरेक्ट लिख दे रहे 1, ठीक है। तो CB का स्क्वायर, तो ये 1 का रूट एक्चुअली 1 ही होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब अपने को सबसे पहले वैल्यू सबका निकाल लेना है, सबका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक। तो चलिए सबका वैल्यू निकालते हैं। नाउ 10 है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रोवाइड ब्यूटी, तो प्रोवाइड ब्यूटी, ठीक है। साइन है, सम पीपल हैव, तो पीपल हैव, ठीक है। बस अब डालना है, और क्या, ऑलरेडी cos A दिया हुआ है यार वैल्यू, इसीलिए मुझे पता था बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट cos A में भी निकालने लग जाएंगे, लेकिन cos A दिया था, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट डालते हैं। तो 1/√3 वैल्यू में डालो, साइन A दैट इज़ 1/2, 1 प्लस cos A दैट इज़ √3/2। धीरे धीरे संभाल के बनाओ, ठीक है, संभाल के बनाओ। देखिए हम बोल रहे थे ना, जिंदगी एक लहर है, समझ गए, जिंदगी एक लहर है, जो बहता हुआ पानी में अपना कदम चूम ले तो उसे कहते हैं कि आसमान छू लेगा, और जो बहता हुआ पानी को डर जाए तो फिर वो साला गर्म पानी में भी ज्वाला नहीं पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसका मेरा बोलने का अर्थात क्या है, आप पूछोगे सर इसका बोलने का अर्थात क्या है, अर्थात ये है कि भले तुम 9 पहुंच जाओ, लेकिन 10th में आने के बाद भी लाइफ में प्लस माइनस जरूर गलती होगा। तो ज़िंदगी यही सिखलाता है कि हमेशा कदम उस जगह में रखो जिस जगह में कठोर है, जिस जगह में चुभता है तुम्हें। जब चुभेगा तभी समझ में आएगा कि ज़िंदगी का दर्द क्या है, और जब नहीं चुभेगा
तो फिर तुम्हारा मर्जी, घिसा पिटा ज़िंदगी जियोगे और क्या। तो ये है 1/√3। तो अब इसको रेसिप्रोकल करना है। कुछ बच्चों को ऐसा भी है, मुझे मालूम है कि सर ये 1/1 लिखा है तो सर इंटू √3/1 कर दे। यही तो गधे वाला चीज़ है। अरे गधा, जब हम लिखे थे 1/10 है, 1/10 जब लिखे थे तो 1 सिंगल था, उसके पास उसका कोई नहीं था। लेकिन 10 के पास आया तो इसमें ना छोटा सा लाइन बनाइए, तो इसमें पता चल जाता है कि इसको रेसिप्रोकल करना है, इसको नहीं, इसमें लंबा सा लाइन बनाइए तो ये रेसिप्रोकल होके घूमेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बार ट्राई कर लेते हैं। सर ने जो कहा सही कहा है कि क्या कहा। तो देखिए 1/2 हमने लिख दिया है, तो ये आपका एलसीएम लेना है क्योंकि नीचे देखिए ऐसा है। ठीक है, तो 1 ये हो गया 2 प्लस √3 होगा कि नहीं होगा? इतना तो होगा भाई, इतना तो मालूम होना चाहिए। इसका एलसीएम 2 होगा और 1 है तो 2 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे मजा आएगा। तो ये हो गया आपका √3/1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए इसका देखिए दो रेसिप्रोकल है, यहाँ पर सिंगल रेसिप्रोकल था इसीलिए हम यहाँ अब आप खुद देखिए यहाँ पर हम बड़ा वाला लाइन खींचे कि नहीं, बड़ा वाला लाइन खींचेंगे। लेकिन देखिए ये दोनों के बीच में हम छोटा छोटा लाइन खींचे, मतलब इसको बोलते हैं एक्चुअली चालाकी का चीज़। तो ये होगा 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3 होगा कि नहीं होगा? होगा, बराबर। बस ख़त्म फिर, और क्या। ये यहाँ पर 2 काट दीजिए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा रे? √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 ना क्या। लेकिन बुक में आंसर थोड़ा अलग रहेगा। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे अलग रहेगा। एलसीएम लीजिए 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, 2 प्लस √3 का आप एलसीएम लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये √3 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3 प्लस 1, बराबर। जगह नहीं होने के कारण यहाँ साइड में बना रहे हैं। ठीक है, इसको रब करके बना रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए इसको रब करके बना रहे हैं। और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, वरना बार बार स्टॉप कर करके पॉज कर करके देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बना रहे, देखिए अब ये हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई में प्लस है तो प्लस डाल दिए, √3 इंटू √3 3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब देख लीजिए इसको, 2 प्लस √3 3 प्लस 1 4/2 प्लस √3। अब एक बार कॉमन निकाल लीजिए तो इसको ज़रा, अब एक बार इसको कॉमन निकालिए तो ऊपर वाला को, तो आपका आएगा √3 प्लस 2/2 प्लस √3 बराबर होता है यार a प्लस बी a प्लस बी या फिर b प्लस है, दोनों एक ही होता है। काट दूँ, देखिए आपका पीछे में आंसर देगा 2। कुछ बच्चे का ये आंसर भी सही है, कोई चाहेगा तो ये आंसर भी सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ये गलत है। पहले हमेशा रेशनलाइज में दिमाग में डालिएगा कि ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ कॉमन आएगा क्या, दोनों में से देखिएगा। अगर कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन काट लीजिए, उसके बाद आप रेशनलाइज करिए तो चलेगा। ऐसे रख के रेशनलाइज करेंगे तो आपका ज़िंदगी चले जाएगा, आंसर ख़त्म नहीं होगा। समझ में आ गया? देखिए आंसर पीछे में 2 दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गोलक सर, आई एम रेडी। देखिए मेरा सबसे सही है, थैंक यू, हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गोलोक सर के प्रेजेंट में और गोपाल सर के प्रेजेंट में आज एक्चुअली जितना भी लाइव क्लास, यूट्यूब क्लास जितना भी हो रहा है, उन लोगों के वजह से ही आज ये चल रहा है। अकेले कोई यूट्यूब क्लास नहीं कर सकता। और अपना जो अरेंजमेंट है ना हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि ऐसे दबा दिया और आ गया, लिख के सॉल्व करना पड़ रहा है, वो तो बड़ी दिक्कत लग रहा है। ऊपर से पंखा बंद, और साइड में जिस टाइप का दिखाएंगे सिचुएशन है, किसी दिन लाइव में दिखाएंगे, जब लाइव करेंगे तो किसी दिन दिखाएंगे कि हम लोग कैसे खड़े रहते हैं और ये लोग कैसे रहता है। ठीक है, और आज भी हमारे बीच एक शख्स जुड़े हुए हैं, बाद में उनका नाम बताएंगे। ठीक है, ये जिनका हैंड राइटिंग है। लेकिन चलिए पहले सॉल्व करते हैं आंसर। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर द हेल्पिंग ऑफ गोपाल सर एंड गोलोक सर, प्लीज़ सेंड द मैसेज, प्लीज़। उनके लिए भी कुछ मेरे तरफ से और आप लोगों की तरफ से, लव यू ऑल। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था डाउट के लिए, जो बच्चे पूछे थे। +2 में भी यही क्वेश्चन है, और ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है +2 में। अभी नहीं बताएंगे, सोच रहे हैं बाद में कभी बता दें। लाइव में आ रहे हैं संडे दिन, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। जिसको जिसको अगर लाइव पसंद है संडे दिन अगर हम आ रहे हैं,
अगर बोलोगे तो लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला बात होता है कि देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ऑपोजिट होता है क्या बच्चा? हाइपोटेनियस। थीटा का ऑपोजिट क्या होता है बच्चा? बच गया जो? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रोवाइड ब्यूटी। सबको लर्न हो गया ये चीज़ ना? नहीं हुआ है ना? और एक ट्रिक्स बताए जरा, जरूर से बताओ। क्या है? सम पीपल हैव टू प्रोवाइड ब्यूटी। अरे ये तो बड़ी मजेदार वाला चीज़ है यार। तो टू प्रोवाइड ब्यूटी दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया ए, ठीक है, और ब्यूटी मीन्स बेस हो गया आपका बी। यूनिट लिख देते हैं, बना घुल मिल जाएगा तो फिर इज्जत चले जाएगा ये भी का, ठीक है, बराबर। भाई इंक किस में डाला था भाई? मेरे में डाल दिया था क्या? हाँ, अच्छा मेरे में डाला था। अरे अरे क्या हुआ? तो अभी अपने को निकालना है AC, ठीक है। सो द AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC निकालना है, AB क्या है भाई? A का स्क्वायर। बच्चे ना एक्चुअली कंफ्यूज पता है किस में होते हैं? सब कोई सोचते कि लाइफ बहुत हल्का में लेना चाहिए। जैसा इजी क्वेश्चन रहता है उसे बना के चले जाते हैं ये CBSE के बच्चे। और जैसे बराबर एक क्वेश्चन अगर आ जाए थोड़ा घुमावदार वाला तो बोलते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ कोर्स है। अरे भकुआ, आउट ऑफ कोर्स आया कहाँ से यार? अरे बाबा, जब तू जानेगा तब ना यार उसको सीखेगा। तू बेसिक अपना क्लियर नहीं करता है, आउट ऑफ कोर्स बोलते रहता है। अगर ये स्क्वायर यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर में कुछ काम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रे? यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो AC का मतलब क्या है? H है ना। तो H में लिख ले यहाँ पे रूटर ऑफ A स्क्वायर। अरे एक बार बना के देख यार, आगे बढ़ते हुए चल, फिर बाद में पता चलेगा कि साला गलती है कि सही है। क्या पता बनाते बनाते सही हो जाए। यही जो चीज़ आप लोग गलत करते हैं यार। सो चलिए अब डालिए, कॉस निकालिए, चलिए निकालिए कॉस थीटा। क्या है फॉर्मूला? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। तो ब्लैक हेयर तो B क्या है भाई? B हेयर क्या है? रूटर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए और साइन भी निकालना है, चलिए साइन निकालिए। सम पीपल हैव, तो पीपल क्या है? A, और हैव भी देखिए ये हमें क्वेश्चन में ना धीरे धीरे हिंट दे रहा है। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो LCM बराबर आएगा अपना। इसको दिमाग में डालिए, ठीक है। थोड़ा चतुर बनिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए। ऐसे चूतिया पे में रह जाएगा तो फिर चूतिया बन के रह जाएंगे ज़िंदगी भर। थोड़ा स्मार्ट बनिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? देखिए हम डाल रहे हैं अभी। चलिए फटाफट मेरे साथ आंसर बताइए। यस गोपाल जी बोलिए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? B बाई का हो गया का साइन थीटा। अरे और भी है, मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मतलब और भी है। साइन थीटा का वैल्यू बताइए ना। अरे वाह, गोपाल जी बड़ी सही आंसर देते हैं हमेशा। कॉस थीटा, गोलक सर बताइए, गोलक सर कॉस थीटा में क्या लिखा है? अरे वाह। श्रेया जी साइन थीटा बताइए, फटाफट बताइए। अरे वाह, तो LCM दोनों का मतलब बराबर है ना। आगे बढ़ जाए, देखे रहे ना। देखिए अगर मुझे पता है बहुत बच्चे यहीं पर आके रुक जाएंगे। ए भगवान ये क्या हो गया, कहाँ क्या लिखे, बस यहीं पर ही बच्चे छोड़ देते हैं बनाना। अगर ये बन जाएगा ना तो ये बन जाएगा, और यहाँ तक जिसका पहुँच जाएगा उसको मंजिल मिल जाएगा। तो LCM हो गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, देखिए ना लंबा लाइन खींचे हैं B प्लस A एंड होल डिवाइड बाई। देखिए समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल में मतलब क्या होता है? रूटर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई B माइनस A, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बचा, हल्का फुल्का बना देते हैं यहीं पे। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ठीक है आंसर। यस आंसर इज करेक्ट। ओके थैंक यू। हाँ तो बच्चा ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी किसी का डाउट था। चलिए धीरे धीरे डाउट क्लियर हो रहा है, अच्छा ही होगा आई थिंक सो सबके लिए। लेकिन
डाउट का क्लियर का मतलब होता है कि आप लोग भी अभी कम से कम ट्राई करिए बच्चों कि कम से कम जब तक ऑफलाइन नहीं होता है ऑनलाइन में डाउट क्लियर कर लीजिए यार, ट्राई करिए। आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा होता है कि कोई भी मतलब मेहनत नहीं करना चाहता आज का डेट में। आप मेहनत करिए, ठीक है। लाइट ऐसे घुमाए ना यार, तभी ना गोरा दिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो दिख रहे हैं, गोरा दिख रहे हैं, अच्छा है थे, थैंक यू सो मच। हमारे गोलोक सर यहाँ पर पूरा एकदम मेरा को पाउडर वाउडर लगा के पूरा सजा के रखे। देखिए यहाँ देखिए, हमारे तक यहाँ पाउडर भी है बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन के आगे आप पाउडर लगाए जाइए, भले लाइव में मत जाइए, लाइव क्लास में मत जाइए, लेकिन इसमें ज़रूर पाउडर लगाए जाइए चलिए मज़ा आ गया हंस के। चलिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मज़े मस्ती भी होना चाहिए, ये अच्छा है एक्चुअली, सेहत के लिए भी अच्छा है भाई। टीचर लोगों को भी एक एनर्जी मिलता है कि बच्चे इस कमेंट में हंसते हैं, मज़ा आता है, लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन ऊपर जाते हैं। साइन ए बाई बी तो क्या है, सम पीपल है, ठीक है। तो अरे बाप रे, सबसे बड़ा गलती तो यहीं पर ही कर दी है। डायग्राम बन चुका है, थीटा के आगे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के आगे हाइपोटेनियस, द बल का हो गया बेस। बल का बोलता सर आप उड़िया बोल दे, बराबर बड़ का बेस, नहीं रे वैसा नहीं है। तो परपेंडिकुलर में ए यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, बराबर, और हाइपोटेनियस में बी यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। तो बेस निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रेया जी पीछे बैठ के हंस रहे, पूरा मज़ा ले रहे, बोल रहे साला बढ़िया मास्टर मिल गया यार 10th में, हंसाता भी है और फिर मारता भी है। तो देखिए पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो AC का ना मुझे दिया गया है B, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ B का स्क्वायर, ठीक है। और AB का होता है A का स्क्वायर, अपने को निकालना है BC, ठीक है। तो ये हो गया B का स्क्वायर, ये हो गया A का स्क्वायर, ये हो गया BC का स्क्वायर। तो इधर ले आओ, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इजिकल टू BC का होल का स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया क्या, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूटर ऑफ BC। पक्का समझ में आ गया। यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है, सब में बराबर। अब क्या पूछा है, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो चलिए सेक थीटा फॉर्मूला मुझे बताएंगे फटाफट, गोपाल सर फटाफट फॉर्मूला बताइए। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, करली ब्लैक हेयर, करली ब्लैक हेयर, H/B, उसका उल्टा कॉस थीटा का उल्टा H/B। तो क्या लिखेंगे H/B मीन्स B बाई रूटर ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बराबर बच्चा, बराबर समझ में आ गया। ये हो गया सेक थीटा, इसको एक सर्कल बना देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। और क्या निकालना है, टेन का निकालना है, टेन थीटा। चलिए टेन थीटा बताए। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रोवाइड ब्यूटी, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे गोपाल सर, आपको प्रोवाइड कर देंगे किस दिन, ठीक है। तो प्रोवाइड ब्यूटी, तो A बाई ब्यूटी, बराबर समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रोसीजर में जाते हैं, जो पूछा है अपने से कि फाइंड सेक थीटा, सो फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो सेक थीटा का अपने निकाले हैं, क्या निकाले, B बाई, क्या मज़ेदार आंसर निकाला गया यार, ठीक है। और ये टेन थीटा क्या निकाले यार, A बाई रूटर ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, बराबर। एलसीएम ले ले, दोनों एक ही है, तो एलसीएम ले लेते हैं, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूटर ऑफ B प्लस A। एक्चुअली आंसर सही है, ठीक है, एक्चुअली आंसर सही है, लेकिन RD शर्मा में आंसर जो दिया है उसके ऊपर से जाते हैं, ठीक है, उसके प्रोसीजर में जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर B प्लस A लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूटर ऑफ B प्लस ए इंटू रूटर ऑफ B प्लस ए, लिख सकते हैं ना भाई। अरे √2 इंटू √2 क्या होगा 2, वैसे रूट B प्लस ए इंटू रूट B प्लस ए क्या होगा B प्लस ए, बराबर। समझने वाली बात क्या है इसमें। और इसको भी रूट में लिखिए, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का मतलब क्या है,
बी माइनस ए मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस, बराबर। तो काट लो भाई, जो प्लस में है काट लो। तो आर डी शर्मा ने आंसर ऐसे दे दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम यहाँ भी रख लेगा ना तो भाई तेरा आंसर सही है। अगर ये 3 मार्क भी बनेगा ना तो तेरा आंसर 3 ही मार्क ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ तक पहुँच गया कि यहाँ तक नहीं पहुँचा तुम्हारा आंसर काट दिया जाएगा, वैसा नहीं है। अगर जो मतलब कैसे बताया, हम नहीं बता सकते। मतलब एक्चुअली हम ऑफलाइन में बताते हैं, बढ़िया बढ़िया वर्ड बताते हैं। ऑनलाइन में ना थोड़ा हम डर जाते हैं कि कोई कमेंट में क्या लिख देगा। मतलब जो भगलोल होगा, जो कि जिसके पास आंसर पहुंचा हुआ रहेगा कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है और साइड में आंसर लिखा हुआ है, बच्चे ये लिखने से मार्क मिलेगा, तो उसी टाइप के टीचर के सामने ये यहाँ तक पहुंचता है। हमारे सामने तो कोई भी पहुंच जाए भाई। बच्चा मेहनत कर रहा है, थैंकफुल टू यू, और कोशिश कर रहा है, वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन मेहनत अगर जारी रहेगा 25 से 26 साल तक, कुछ ना कुछ पाएगा ज़िंदगी में। और ऐसे भगलोल बनेगा तो फिर जो जिएगा जिएगा, और क्या। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट क्लास। तो बच्चा ये एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है बाबा, पकड़ लीजिए ये एक्स वाई वाई एक्स। तो भाई कैसे बनाते हैं अपने? सपोज अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा एक क्वेश्चन में 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6y, तो अपने को x एक जगह लेके जाना पड़ता है और y एक जगह लेके जाना पड़ता है। बस वही है भाई, और कुछ नहीं है, बस वही है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए 1 मिनट जो बाहर प्लीज़ गोपाल सर आप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा साइलेंट रहिए प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू सर, लव यू। तो देखिए 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, 4 माइनस 4 साइन थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा 5 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, समझ में आ गया? देखिए बस आंसर अभी निकल जाएगा यार, ये हिंट है। 3 माइनस 2 कितना होगा यार cos थीटा, 5 ये कितना होगा 6 साइन थीटा। ठीक है, बस यहीं पे बच्चा एक चीज़ बोलना था सीरियसली, थोड़ा ध्यान से रखो और हल्का फुल्का धीरे धीरे लिखते जाओ। होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, कॉस बाई साइन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? कॉस बाई साइन का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। सर आपने ऐसे कैसे बता दिया यार? क्या सर आप सर हम लोग को सर पागल बना रहे हैं? अरे कुछ पागल नहीं बना रहे यार, अच्छा ही बना रहे हैं। देख लीजिए आप, कॉस थीटा का बेटा वैल्यू क्या है? सम पीपल है करली ब्लैक है। ठीक है, साइन थीटा का सम पीपल है होगा, कैंसल, बचा क्या बी बाई एच। ठीक है, बी बाई पी, सॉरी पी बाई पी। ठीक है, अब जरा बताइए बी बाई पी किसका होगा? सम पीपल है कर्ली ब्रैकेट टू प्रोवाइड ब्यूटी, इसका उल्टा क्या होगा? बस आप चाहोगे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख के बना सकते हो, इस प्रोसीजर को भी यहाँ पर लिख के सॉल्व करके धीरे धीरे बना सकते हो। एज ओइस हमने डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन फिर भी बनाया आपके लिए। हाँ यस बच्चा 80। हाँ यार राइट, अरे राइट यार, अरे वाह, चलिए यार कोई स्टूडेंट बैठा है तभी बच गए, वरना मर जाते अभी। ठीक है बराबर, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉट थीटा में हो गया बी बाई पी। हाँ अब क्या पूछा आपने से? फाइंड टेन थीटा। अरे कॉट का उल्टा होता है टेन यार, लिखना यार, इतना क्या सोच रहे यार। 1/5 देख यार आंसर 1/5 होगा। देख आंसर देख 1/5 होगा, देख चुटकी में बताएगा, चुटकी में। ठीक है, अभी यहाँ पर लेकिन बच्चे मिस्टेक करेंगे कि सर ये आ गया, फिर घिसड़ के चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में AC निकालेंगे,
उसको बनाएंगे, फिर देखेंगे जब क्वेश्चन में सर पूछा क्या है, फाइंड टेन थीटा इस, छी भगवान। तो इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन वाला भी जो क्वेश्चन बनाता है ना, जो बोर्ड वाला, सोच समझ के बनाता है, ठीक है। तो बी अलर्ट एंड बी प्रैक्टिस एंड बी मॉनिटराइजिंग योर सेल्फ दैट व्हाट यू आर डूइंग इन द लाइफ विथ अ परफेक्ट वे, दैट यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास एवरी डे। समझ में आ गया? आप हर जिंदगी अपने लिए मॉनिटरिंग करिए, ना कि बच्चे अब स्कूल के बीच में होता है ना, क्लास के बीच में हम मॉनिटर है सर, हम परफेक्ट है, हम ये है, हेड गर्ल है, हम ये है, वो सब कुछ नहीं होता। आप लोग सब को मैं मानता नहीं हूँ। मैं इसीलिए मानता हूँ कि बैक बेंचर आर द वन डे दे आर द टॉपर इन द होल वर्ल्ड एंड दे आर द सक्सेस पर्सन एज पर माई कंसर्न। तो इसीलिए आप लोग इसको सोच के पकड़िए। तो सब यहाँ तक जैसे बना लेंगे, दिमाग में घुस जाए कि सर पाइथागोरस निकालना है। हमेशा पाइथागोरस नहीं आता है, पहले क्वेश्चन देख के निकालना चाहिए, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा ये अभी एक डाउट है, ठीक है, ये अभी एक डाउट है। इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी, प्रूव दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि प्रूव दैट, आप इसको सॉल्व करिए और इसको लेके आइए, ठीक है। किसी के दिमाग में ऐसा जा रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, और कुछ टीचर्स के हिसाब से तो मुझे ये कहना चाहिए कि बच्चे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कि आपको जितना कंकड़ और पत्थर लगेगा तभी जाके आप उस कंकड़ पत्थर को जमा कर करके एक घर बना सकते हो, एक रास्ता बना सकते हो जहाँ से आप गुजर सको इन ए सक्सेस ऑफ योर लाइफ, इन ए सक्सेस ऑफ योर स्टोरी। मीन्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बूंद बूंद से सागर भरता है, सागर ऐसे नहीं भरा है यार, बूंद बूंद पानी से सागर भरा हुआ है। तो वही चीज़ है, कुछ बच्चे का दिमाग में ऐसे जा रहा होगा, सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, बट बच्चा इंपॉर्टेंट क्या है नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, टाइम मिल रहा है यार अच्छा खासा, सॉल्व करते हैं ना। अपना काम क्या है, पापा मम्मी का काम क्या होता है, रसोई घर में। अदरवाइज अगर मम्मी जॉब करती है तो उनका जॉब वो 8 to 10 आवर्स अच्छे से करते हैं। पापा का भी अगर बिजनेस है कि जॉब है वो भी अच्छे करते हैं। तो फिर बच्चे घर में बैठ के कर क्या रहे भाई, पबजी खेलने के लिए तुम लोगों के लिए लिस्ट दिया गया है क्या ना, फ्री फायर खेलने के लिए दिया गया। ये तो बड़ी मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पागल चीज़ लेके कौन आता है ये सब चीज़ यार। साला ऐसा ही वायरस चल रहा है, तुम लोग तो साला वायरस और फंगस भी साला मिला के खेल रहा है। ये सब को हटाइए, खास करके 10th के बच्चे पढ़िए। मुझे होमवर्क एकदम अच्छे से नहीं मिल रहा है किसी का, और जो लोग गूगल में मार के सर्च मार के भेज रहे हैं, मत करिए ये सब चीज़, ठीक है। ये सब समझने वाला चीज़ नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से, आप समझ जाओगे। ये क्वेश्चन अब मैं लाइव में समझा रहा हूँ। संडे को अपने लाइव आने वाले हैं, तो कमेंट में पूरा भर दीजिएगा। टेन थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्रैकेट टू प्रोवाइड ब्यूटी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब है अपने को बनाना है क्या, एक सबसे पहला ट्रायंगल। तो थीटा दिया है तो थीटा यही होगा, कुछ भी नाम लिख दीजिए, ABC। मेरा फेवरेट है यार ABC, ठीक है। XYZ फेवरेट नहीं है, ABC बहुत फेवरेट है, ठीक है। X में बड़ी कमीना चीज़ है यार, ठीक है। तो थीटा का ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। सब हंसने लग गए, देखिए पीछे बैठ के सब हंस रहे हैं। और परपेंडिकुलर ऑपोजिट होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस। तो आपका टेन थीटा हो गया A बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर हो गया है। A यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा चीज़ होता है तो बच्चा यूनिट लिख दो, कभी गलती नहीं होगा। और B मतलब B यूनिट, ठीक है, ठीक है, सही है। अब निकालेंगे AC। चलिए AC निकालिए, AC निकालिए, AC निकालिए, फटाफट निकालिए यार। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है या ना, बराबर। तो AC का स्क्वायर मीन्स रहने दीजिए, क्योंकि अपने को AC ही निकालना है। तो AB हो गया A का स्क्वायर और BC हो गया B का स्क्वायर। देखिए बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन में ही बच्चे लोग डाउट पूछ रहे थे। आई थिंक बच्चे निकालना चाहिए ये सब चीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो रूटर ऑफ आई थिंक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ना, क्या सही है श्रेया जी, सही है। तो रूटर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। यूनिटी भी लिख देते एक बार यूनिट लिख देते हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब साइन थीटा निकालते हैं, यहीं पर निकाल देते सबका। बोलिए सम पीपल है, अरे यार सम पीपल है,
तो पीपल हैव, ठीक है श्रेया जी। और क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। कल्ली ब्लैक हेयर, बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रूव दैट, इतना बनाओ तो इतना मिलेगा ना, क्या इतना बनाओ तो उतना मिलेगा। तो चलिए आराम से चलते, आराम आराम, इजी इजी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। साइन थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला? a बाई रूटर ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अरे वाह लवली, माइनस b इंटू बी बाई रूटर ऑफ, अरे वाह, होल डिवाइड कर दूँ तो लंबा वाला करना चाहिए ना, क्या लंबा वाला करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? a इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स a बाई रूटर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। v इंटू कॉस थीटा, दैट इज b बाई रूटर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक बराबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। a इंटू ए क्या होगा? बाई ठीक, ठीक है, बराबर है कि नहीं भाई? प्लस बी स्क्वायर बाई रूटर ऑफ, ठीक है बराबर, समझ में आ गया इतना? थोड़ा बैठ जाता हूँ क्योंकि अगर खड़ा रहूँगा तो दिखेगा नहीं बच्चा तुम लोग को। तो आई थिंक एलसीएम ले ले क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बचेगा यार थारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? और नीचे का एलसीएम ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर भाई ऊपर में क्या बचेगा तेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आई थिंक अब अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो भाई ये इजीली कट जाएगा यार। अब जगह नहीं है बोर्ड में, अगर बोलोगे ठीक है फिर भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ जगह नहीं है बोर्ड में, इसको रब करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ना आपको ये बचेगा, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया ना? ठीक है, अच्छा तो ये भी आपका आंसर सही है। अदरवाइज आर डी शर्मा का आंसर क्या है बताइए? आर डी शर्मा का आंसर एक बार देख के बताइए क्या दिया है। ये भी आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बच्चे बोल रहे तो एक बार देख, हाँ क्या, अरे यार प्रूव ही हो गया है यार। अरे तो आर डी शर्मा देख क्यों रही है? सॉरी यार, प्रूव हो गया। देखिए टीचर होते हुए भी हमसे गलती होता है, तो सोचिए। अब ऐसे मत कमेंट में लिखना तो सर हम बच्चे हैं हम भी गलती करेंगे यार, तो पगला गलती करे तो जीरो लाएगा मैथ में, गधा इतना सारा साल भर पढ़ाएंगे तो साला जीरो लेके आएगा। तुम 2 नंबर लेके आएगा, बोलेगा सर 2 नंबर लेके आए, अच्छा लग रहा है, बकवा पूरा पढ़ा रहे तो अच्छे से पढ़ा रहे ना। तो देखिए ना प्रूव हुआ कि नहीं? टीचर है तभी तो डेडिकेशन से पढ़ा के चले, तो पता चला कि ये आंसर निकला, फिर भी दिमाग लगा रहे कि और कुछ निकलेगा और कुछ निकलेगा, लेकिन फिर बाद में जब मुझे पीछे से पता चला, जब गोलक सर और श्रेया जी हमसे बताए कि सर आपका प्रूव ऑलरेडी हो गया, आप क्यों इतना छटपटा रहे हैं, तभी जाके हम चुप हो गए। हाँ या ना? तो गधे हैं यार सब, ठीक है हम भी गधे हैं, चलेगा। चलो बहुत अच्छा बात है बेटा, थैंक यू सो मच, लवली, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे, संडे हम लोग आने वाले हैं लाइव, ठीक है। सो वी रेडी फॉर दैट, लाइव क्लास के लिए मज़ा आएगा, जम कर मज़ा आएगा। जैसे कि हमने कहा है कि गोलक सर और गोपाल सर को जो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं इस टाइप के सिचुएशन में यूट्यूब क्लास के लिए, धन्यवाद। सो थैंक यू यार आप लोगों के लिए, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।